अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इमिग्रेशन नॉलेज। आज हम बात करेंगे अमेरिका का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए, आपको किसी के पास ना जाना पड़े, आप घर बैठ के वीज़ा अप्लाई कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अब बात करते हैं वीज़ा की कैटेगरीज़ की। अमेरिका के विज़िट वीज़ा की दो कैटेगरीज़ हैं, एक है B1, एक है B2, B1 और B2। B1 बिज़नेस विजिटर्स के लिए है और B2 जनरल विजिटर्स के लिए है। बिज़नेस विजिटर्स अगर उनकी उधर कोई बिज़नेस मीटिंग है या कोई प्रोफेशनल या प्रोफेशनल मीटिंग है, वो B1 कैटेगरी में आएंगे। B2 नॉर्मल जो बंदा उधर विज़िट के लिए जाना चाहता है, हॉलीडेज़ के लिए या वैसे ही कोई फैमिली मीटिंग के लिए जाना चाहता है, उनके लिए B2 है। B2 के लिए आपको मिनिमम 6 महीने वैलिड पासपोर्ट चाहिए है। आपको यूरोप के किसी भी कंट्री का 6 महीने का वैलिड जो है रेजिडेंस परमिट, आपका जो इटली वालों के लिए जो सोजोर्नो है, सोजोर्नो कम से कम 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 5,000 चाहिए है। आपको होटल की रिज़र्वेशन चाहिए है। रिज़र्वेशन के अलावा आपको रिटर्न टिकट चाहिए। रिटर्न टिकट की आप पेमेंट बेशक ना करें, सिर्फ बुकिंग निकाल लें कि आपने इस दौरान ट्रैवल करना है। इसके अलावा आपको कवर लेटर चाहिए है। किसी भी वीज़ा के लिए कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कवर लेटर में आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमिन करना होता है कि आप सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं, आप विज़िट करके वापस आएंगे। कवर लेटर में आपने ये शो करना है कि आपकी इटली या यूरोप के जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, आपकी स्ट्रॉन्गर टाइज़ हैं, आप इधर सेटल हैं, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं और आप वापस आएंगे। जिन लोगों की फैमिली इधर है, अगर वो अकेले अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस 99% है। जो लोग सिंगल हैं, अगर वो कवर लेटर अच्छा बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें पूरी करते हैं, आपको आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, आप मुसलसल अगर एक ही जगह पे पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं तो आप आपने 1 साल की पे स्लिप्स भी साथ लगाएं, बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं, तो आपके वीज़ा चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं DS-160 फॉर्म है जो, ये कैसे फिल करना है। ये आपने फॉर्म पहले फिल करना होता है, इसका बार कोड होता है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ में USA की अम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपका इंटरव्यू होगा। जो सबसे पहली चीज़ है DS फॉर्म में, आपने पहले सेलेक्ट करना होता है कि आपने कौन सी एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना है। वो आपने अपने मुल्क में चेक कर लेना है, वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक जगह की सिलेक्ट कर दें, बाद में अगर आप चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने इंटरव्यू उसी एम्बेसी में देना होगा जाके, जो अमेरिकन काउंसलेट है। जितने भी DS-160 फॉर्म में आपने आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, वो सब इंग्लिश में होने चाहिए। फॉर्म फिल करते हुए अगर आप 20 मिनट रुक के आपने कुछ नहीं किया तो आपको दोबारा शुरू से फिल करना पड़ेगा। आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और तकरीबन इतना होना चाहिए। ठीक है। आपका ये जो फेस है, इसकी जो मेजरमेंट है ये तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए है उस फ़ोटो में। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, आपने ग्लासेस को उतार देना है।
जब फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो एक बार कोड जनरेट होगा, उसका आप प्रिंट निकाल लें या उसको डाउनलोड कर लें। आप उसकी कापी ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, आप वहाँ से बाद में निकाल सकते हैं। फॉर्म DS-160 में आपसे पिछले 5 साल की ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी हैं, आपने उनके जवाब देने हैं। जो कंपलसरी क्वेश्चन है अगर आप उनके जवाब नहीं देंगे तो आपका बार कोड जनरेट नहीं होगा। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, इसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे आपने तैयारी करके जानी है। इंटरव्यू पे आपसे वो पहली चीज़ पूछेंगे कि आपका जो बेसिक पर्पज़ है जाने का वो क्या है। आपने मुतमिन करना है 2 लाइनों में कि आप क्यों जाना चाहते हैं और आप वापस इटली आएंगे, आप सिर्फ विज़िट के लिए जा रहे हैं। आपने इटली के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज शो करनी है। आपने अपनी जॉब का बताना है, मेरी ये जॉब है, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। अगर आपका इधर कोई अपना घर है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएं। अगर आप अफीतों पे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साथ ले जाएं कि ये मेरा घर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इधर ही रह रहा हूँ। और जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है उनको अगर कवर लेटर की समझ नहीं आती है या किसी और चीज़ की समझ नहीं आती है, वो नीचे कमेंट करें। कवर लेटर मैं आपको खुद बना के दूंगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और भी आपको जो हेल्प चाहिए है मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि ज़्यादा इजी वीज़ा कहाँ का लगता है। मैं यूके और कनाडा से ज़्यादा अमेरिका को प्रेफर करता हूँ। अमेरिका का वीज़ा यूके और कनाडा की बनिस्बत इजी है। बस आपने अपॉइंटमेंट पे जाके परेशान नहीं होना है, आपने अपना इंटरव्यू ठीक देना है। आपकी बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं तो आपके वीज़ा चांसेस 99% है। और जब आप लोग वहाँ चले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके आपके सेटलमेंट के भी बहुत से चांसेस हैं। जिन लोगों की उधर कोई फैमिलीज़ हैं उनके भी चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा आप वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीज़ा जो है 5 साल का होता है और मल्टीपल एंट्री होता है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपको मिलेंगे। शुक्रिया।